नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 अगस्त सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ, प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का तोहफा देगी सरकार। हिसार में आज होगा जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार। सीएम सैनी से मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। गुरुग्राम जेल से छूटे 10 किसान नेता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रिपोर्ट कार्ड जारी। 11 वर्षों में 918 से बढ़कर 929 पहुंचा लिंगानुपात। पढ़ाई में भी बेटियों ने रचा इतिहास। हरियाणा बीजेपी ने कसी कमर। SIR को लेकर विधायकों और चुनाव लड़ चुके नेताओं को दिया टास्क। LPG eKYC की डेडलाइन बढ़कर 23 अगस्त पहुंची। सर्वर और ऐप डाउन होने से ग्राहक परेशान। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। विजिलेंस ट्रैप में फंसी रिश्वत की रकम अब तुरंत होगी वापस, सरकार देगी वापस। रोहतक में सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर किया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राव इंद्रजीत के बयान पर पंजाबी समाज नाराज हुआ। बोले हाथ खींचे तो सांसद नहीं बन पाओगे। मंत्री ने कहा था पंजाबी नाम से वोट नहीं मिलते। खट्टर के करीबी भाटिया बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय महामंत्री। पार्टी की नेशनल टीम से जाट नेता धनखड़ की छुट्टी। हरियाणा में JBT और C&V शिक्षकों की TGT 8 में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। जानिए कौन होंगे पात्र। बहनों के लिए खुशखबरी। इस रक्षाबंधन अब स्पीड पोस्ट से पहुंचेगी वाटरप्रूफ राखी। छुट्टी के दिन भी डाक बांटेंगे पोस्टमैन। रेल मंत्री के आश्वासन से मेरठ पानीपत रेलवे लाइन की उम्मीद जगी। हरियाणा पश्चिमी यूपी के बीच होगा सीधा संपर्क। गुरुग्राम में 4 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू हुआ। शहर की भीड़ में दौड़ेंगी 9 मीटर लंबी बसें। पॉल्यूशन व शोर भी होगा कम। 6 सितंबर को रेवाड़ी मैराथन में मुख्य अतिथि होंगे CM नायब सिंह सैनी। रेस के लिए 18 से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। और सरकार के आर्थिक सलाहकार बोले E20 से गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। E10 पेट्रोल फिर से शुरू हो। फ्यूल में 30% एथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट संभव। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में उत्तरी जिलों में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। पंचकुला व यमुनानगर में बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि बाद में मौसम साफ हो गया, मगर इन जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 20 अगस्त तक राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हरियाणा के जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के भी आसार है। 18 अगस्त को राज्य के हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार यमुनानगर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं फतेहाबाद, सिरसा और हिसार में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत के पंजाबी समाज पर दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया है। रविवार देर शाम न्यू कॉलोनी स्थित गीता भवन में पंजाबी समाज की ओर से आपात बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सनातन धर्म मंदिर के चेयरमैन सुरेंद्र खुल्लर ने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह आज जिस मुकाम पर हैं वह हमारे ही वोटों की बदौलत है। वे हर बार चुनाव के समय हाथ जोड़कर हमारे दरवाजे पर आते हैं, वोट मांगते हैं और जीतने के बाद हमें ही कोसते हैं। अगर पंजाबी समाज अपना हाथ पीछे खींच ले तो यहाँ से न तो कोई सांसद बन सकता है और न कोई विधायक। ये सरकारी कार्यक्रम था जहां उन्हें विभाजन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने बुलाया गया था, लेकिन वो अपनी राजनीतिक खींच निकालने और पंजाबियों को अपमानित करने लगे। बता दें कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने इन्विटेशन न मिलने को लेकर सवाल उठाए थे। सुरेंद्र खुल्लर ने आगे कहा कि राव इंद्रजीत द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा ने न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे देश के पंजाबी समाज के दिल को छलनी कर दिया है। उन्होंने चेताया कि अगली बार राव इंद्रजीत को पंजाबियों की एक भी वोट नहीं मिलेगी। उधर सनातन धर्म मंदिर के पूर्व सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता ने कहा कि जो व्यक्ति 6 बार का सांसद रहा हो वह किसी भी सार्वजनिक मंच पर इस तरह का बचकाना बयान कैसे दे सकता है। राव साहब को यह याद रखना चाहिए कि हमारी कौम किंग मेकर रही है, हम शहीदों की कौम है। राव साहब को अगर अपनी राजनीतिक खींच निकालनी ही है तो वे भाजपा की आंतरिक बैठकों में निकालें।
हरियाणा सरकार धान की खेती में इस्तेमाल होने वाले पानी की बचत और किसानों को कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ाने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू करने की तैयारी में है। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 से लेकर 2030 तक यानी 5 साल की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के मुताबिक लगातार 5 साल धान की सीधी बिजाई यानी DRS करने वाले किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 4,500 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए प्रति एकड़ की जाएगी। धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर प्रोत्साहन राशि 8,000 रूपए से बढ़ाकर 10,000 रूपए प्रति एकड़ करने का भी प्रस्ताव है। योजना का लाभ उसी जमीन को मिलेगा जिस पर लगातार 5 साल DRS या फिर वैकल्पिक फसल की खेती की जाएगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह मक्का, कपास, मूंग, उड़द, गवार, सोयाबीन, मोठ, तिल, अरंडी, मूंगफली, खरीफ प्याज, चारा, पॉपुलर, यूकेलिप्टस, बागवानी और सब्जियां लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। खरीफ सीजन में धान की जगह खेत खाली रखने वाले किसान भी इस योजना के दायरे में होंगे। हरियाणा बीजेपी की सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आवास यानी संत कबीर कुटीर पर अहम बैठक हुई। इसमें प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष और साल 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार शामिल हुए। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विशेष चर्चा हुई। पार्टी संगठन की ओर से विधायकों और विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों को SIR की प्रक्रिया, मतदाताओं से संपर्क और बूथ स्तर पर संगठन की भूमिका को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। नेताओं को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय कर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर नजर रखने को कहा गया। भाजपा का फोकस विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क मजबूत करने पर है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि SIR के दौरान बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़े और मतदाताओं से संपर्क का नेटवर्क मजबूत हो। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ट्रैप कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले नागरिक को ट्रैप के दौरान अपनी जेब से दी गई रिश्वत की राशि के लंबे समय तक फंसे रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो रिवॉल्विंग फंड का गठन किया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि विजिलेंस ट्रैप में सहयोग करने वाले शिकायतकर्ता को आपराधिक मामले की जाँच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रतिपूर्ति को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। स्मृति राशि की मंजूरी मिलने के बाद शिकायतकर्ता को शपथ पत्र देना होगा। इसमें उसे यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि आपराधिक कार्रवाई पूरी होने के बाद न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली ट्रैप राशि को वह दोबारा से रिवॉल्विंग फंड में जमा करेगा। यह अंडरटेकिंग मिलने के बाद स्वीकृत राशि सीधे शिकायतकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अक्सर शिकायतकर्ता विजिलेंस को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने में सहयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैप के लिए अपनी राशि उपलब्ध करवाने और उसे लंबे समय तक वापस न मिलने को लेकर आशंकित रहते हैं। हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के 11 वर्षों का लेखा जोखा अब संसद में सामने आया है। 46 सांसदों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने अभियान से जुड़े आंकड़े पेश करते हुए बताया कि देश में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 में जहां यह आंकड़ा 918 था, वहीं 2024-25 में बढ़कर 929 पहुंच गया है। इसी अवधि में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2014-15 में 75.51% लड़कियां माध्यमिक स्तर पर नामांकित थी, जबकि 2024-25 में यह अनुपात बढ़कर 83.4% पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। उस समय बेटियों के जन्म को लेकर सामाजिक असमानता, घटता लिंगानुपात और लड़कियों की शिक्षा में कम भागीदारी बड़ी चुनौतियों में शामिल थे। सरकार के अनुसार लिंगानुपात और शिक्षा के आंकड़ों में सुधार के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई अन्य योजनाओं की भी अहम भूमिका रही है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के 12वें दिन यानी सोमवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के रोहतक इकाई ने नगर निगम कार्यालय से भिवानी स्टैंड तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। हड़ताल के 12वें दिन नगर निगम की सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। संघ की इकाई के प्रधान शंभू टांक ने कहा कि सरकार ने 13 मई को हुई वार्ता में पुरानी मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे सफाई कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। कर्मचारियों की काम छोड़कर हड़ताल 18 अगस्त तक बढ़ाई गई है। कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। उधर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और सभी सड़कों पर कचरा बिखरा पड़ा है।
हरियाणा के प्राथमिक और मौलिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों की टीजीटी 8 के पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा की ओर से जारी आदेश में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पात्र शिक्षकों के पदोन्नति मामले 27 अगस्त तक भेजने के निर्देश जारी किए हैं। पदोन्नति के लिए वही शिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली थी। जिलों को शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां, अद्यतन सारांश पत्र, एसीआर, विशेष एसीआर और एनओसी निर्धारित परफॉर्मा में भेजनी होगी। सभी दस्तावेज संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होने भी जरूरी हैं। सभी मामले हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में भेजने होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में शामिल सभी शिक्षकों को उनकी पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर विचार में लिया जाए। जो शिक्षक पदोन्नति नहीं लेना चाहते उन्हें सहमति के साथ साथ शपथ पत्र देकर अपना फोरगो मामला निर्धारित अवधि में भेजना होगा। जिला अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई पात्र शिक्षक पदोन्नति से वंचित न रहे। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी पात्र शिक्षक का मामला छूटने पर संबंधित DWO भविष्य में होने वाली कानूनी कार्रवाई या फिर प्रतिकूल आदेश के लिए जिम्मेदार होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया। इसमें हरियाणा से जुड़े 4 नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया और हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वहीं हरियाणा भाजपा के सोशल मीडिया प्रमुख अरुण यादव को सोशल मीडिया को कन्वीनर और पूर्व सांसद सुधा यादव के बेटे सिद्धार्थ यादव को मीडिया को कन्वीनर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई टीम में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रहे ओम प्रकाश धनखड़ को जगह नहीं मिली। सावन की बारिश अब डाक से भाई तक पहुंचने वाले बहन के प्यार के धागे को भिगो नहीं पाएगी। रक्षाबंधन को देखते हुए डाक विभाग ने राखियों के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध करवाए गए हैं। 10 रुपए की कीमत वाले इन लिफाफों में केवल राखी भेजी जा सकेगी। इतना ही नहीं, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन छुट्टी होने के बावजूद पोस्टमैन फील्ड में उतरकर घर घर जाकर राखी की डाक पहुँचाएंगे ताकि दूर बैठे किसी भी भाई की कलाई शून्य न रह सके। मानसून के दौरान साधारण लिफाफे भीगने से अंदर रखी गई राखी खराब होने का खतरा बना रहता था। इसी को देखते हुए डाक विभाग ने प्रदेश के डाकघरों से मांग लेकर विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे मंगवाए हैं। हांसी के डाकघर में भी ये लिफाफे उपलब्ध हो गए हैं। बहनें इनके माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेश में भी अपने भाइयों तक राखी भेज सकेंगी। बहनें 50 ग्राम वजन तक की राखी 41 रुपए में स्पीड पोस्ट के माध्यम से देश भर में भेज सकेंगी। इसे 72 घंटे में गंतव्य तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं 20 ग्राम तक राखी रजिस्टर डाक के माध्यम से 22 रुपए में भेजी जा सकेगी। तो वहीं विदेश में रहने वाले भाई के लिए रजिस्टर के माध्यम से राखी भेजने पर 125 रुपए खर्च होंगे। राखी के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे की कीमत 10 रुपए तय की गई है। विभाग ने मांग के अनुसार प्रदेश के डाकघरों में इन लिफाफों की आपूर्ति उपलब्ध करवा दी है। 1.5 दशक से घोषणा और आश्वासन के ट्रैक पर सफर कर रही मेरठ पानीपत रेलवे लाइन परियोजना की अब फिर से उम्मीद जगी है। बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान को मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा उठाए गए विषय की जांच करवाई जा रही है। जांच उपरांत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। यदि यह रेलवे लाइन धरातल पर उतरा तो हरियाणा पश्चिमी यूपी के बीच सीधा रेल संपर्क होने पर खुशहाली की नई इबारत लिखी जाएगी। रेल मंत्री के इस सकारात्मक जवाब से बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों में मेरठ पानीपत रेलवे लाइन की उम्मीद को पंख लगे हैं। यदि इस रेल लाइन का निर्माण होता है तो फिर बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कृषि व औद्योगिक विकास गति पकड़ेगा। वहीं लाखों विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, उद्योगों से जुड़े लोगों, श्रमिकों, कर्मियों एवं आमजन अनावश्यक दूरी तय करने से न केवल बचेंगे बल्कि सस्ता सफर करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद डॉक्टर राजकुमार को भेजे गए जवाब में दिल्ली सहारनपुर वाया बागपत शामली रेल लाइन पर असारा गाँव स्थित रेलवे हॉल्ट पुनर्विकास कराने तथा लूप लाइन का निर्माण की जांच कराने का आश्वासन दिया है। हिसार के जीवन कुंडू का मंगलवार को हत्या के 15 दिन बाद गांव किनाला में अंतिम संस्कार होगा। महापंचायत के बाद न्याय संघर्ष समिति के साथ हुई वार्ता में सरकार के सभी मांगे मानने और मुख्य आरोपी रमेश अत्रे की गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद परिवार दाह संस्कार के लिए राजी हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चंडीगढ़ में हुई बैठक में 15 अगस्त को हादसे में दर्ज मुकदमे रद्द करने, पकड़े गए वाहन वापस लौटाने और पीड़ित परिवार की मदद करने पर भी सहमति बनी है। मामले में बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने मध्यस्थता की। उनके साथ कमेटी सदस्य
सदस्य चंडीगढ़ गए थे, जिसके बाद सीएम ने परिवार की हर संभव मदद की भी बात कही। पंचायत ने इससे पहले स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री संग होने वाली यह बैठक बेनतीजा रही तो 18 अगस्त से हिसार दिल्ली, हिसार सिरसा और हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उधर मामले में गिरफ्तार किसान नेता सुरेश कोत समेत 10 किसानों को हांसी कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद भोंडसी यानी गुरुग्राम जेल से सभी किसानों की रिहाई हुई है। जीवन के परिवार ने लघु सचिवालय में धरना भी खत्म कर दिया है। हरियाणा के नारनौल में विकसित हो रही इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। सोमवार को डीसी अनुपमा अंजलि ने पुलिस अधीक्षक दीपक, एसडीएम अनिरुद्ध यादव और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ परियोजना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 23 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान समर्पित माल ढुलाई गलियारे यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़े नए रेल मार्ग का भी शुभारंभ होगा। कार्यक्रम के तहत राजस्थान के न्यू डाबला रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली मालगाड़ी तलोट, घाटाशेर और बसीरपुर में बने लॉजिस्टिक हब पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसे हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना कुल 1305 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। पहले चरण में 408 एकड़ क्षेत्र का विकास कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के अंतर्गत तलोट, घाटाशेर और बसीरपुर गाँव में रेल लाइन के दोनों ओर आधुनिक स्टेशन भवन बनाए गए हैं। साथ ही मालगाड़ियों के संचालन के लिए 4 रेल पटरियां बिछाई गई है। माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए करीब 2 किलोमीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इससे भारी मालवाहक ट्रेनों का संचालन अधिक तेज और सुगम होगा तथा औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 16 से बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है। इसके बावजूद ऑयल कंपनियों का सर्वर डाउन होने से यह प्रक्रिया ठप पड़ गई है। मोबाइल ऐप्स के ठीक से काम न करने के कारण लोग अभी भी अपना वेरिफिकेशन पूरा कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। काउंटर्स पर काम रुकने के कारण एलपीजी एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी ग्राहकों को इस बात का भरोसा नहीं है कि उनका ई-केवाईसी हो पाएगा या फिर नहीं। अब ग्राहक 23 अगस्त 2026 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इससे पहले इसके अंतिम तिथि 16 अगस्त तय की गई थी। नियमों के मुताबिक तय समय सीमा तक वेरिफिकेशन न कराने वाले उपभोक्ता अस्थायी रूप से घरेलू या रियायती दरों पर सिलेंडर पाने का अधिकार खो देंगे। उन्हें ई-केवाईसी पूरी होने तक कमर्शियल रेट पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है, जो कि घरेलू रेट से काफी महंगा होता है। हालांकि ग्राहकों का कनेक्शन रद्द नहीं किया जाएगा। आप मोबाइल से ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए जिस कंपनी का गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, जैसे कि इंडियन, एचपी या फिर भारत गैस का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप में दिए गए ई-केवाईसी के ऑप्शन को चुनकर प्रक्रिया को पूरी कर लें। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 280 अंक गिरकर 77,728 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी तकरीबन 78 अंक की गिरावट रही और ये 24,287 के लेवल पर बंद हुआ। आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। वहीं सोने चांदी की कीमतों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1804 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1800 रुपए बढ़कर 2,36,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। इस महीने यानी अगस्त में सिर्फ 17 दिन में ही सोना 11,000 रुपए और चांदी 18,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। सोना साल 2026 में अब तक 21,000 रुपए महंगा हुआ है। चांदी की कीमत में 6,000 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ आप सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 69 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।